बहुत स्वागत है। आइकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आइकॉन इस प्लेटफॉर्म में हम लोग हैं धाराशिव में और मेरे साथ है आर्किटेक्ट मुजाहिद शेख सर। यस जो पिछले 5 साल से बहुत उम्दा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट उसमें काम कर रहे हैं। तो उनके साथ आज तक उनके एक्सपीरियंस के बारे में, उनके काम के बारे में हम लोग बातें करेंगे। सर, बिल्ड आइकॉन ये प्लेटफॉर्म इसलिए बना है कि आप जैसे इंजीनियर आर्किटेक्ट से हम लोग बातें कर सके, आपका एक्सपीरियंस शेयर कर सके, यस प्लस जो आने वाले जूनियर है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ गाइडेंस इस डिस्कशन से मिले, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो शुरुआत करते हैं आज की बातों यस को। सर। तो सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ, कॉलेज कहाँ से हुआ, मतलब आर्किटेक्ट, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आर्किटेक्ट इस फील्ड में आने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आपको कि जहाँ से लगा कि मैं भी एक आर्किटेक्ट अच्छा बनूंगा? अच्छा। सर मेरा स्कूलिंग जो है ना हम्म, यहाँ से लोकल से ही है, उस्मानाबाद ओके धाराशिव से। ओके विद्या माता हाई स्कूल कॉन्वेंट स्कूल है यहाँ पे। ओके तो मेरा स्कूलिंग वहाँ से हुआ है। और मेरा उसके बाद मैंने डिग्री, मेरा जो डिग्री है बैचलर्स डिग्री, वो मैंने औरंगाबाद से किया, ओके जेएनईसी औरंगाबाद से। ओके और मेरे को ये इंस्पिरेशन यूँ इसलिए मिला क्योंकि हम्म, ये हमारा एक इंटीरियर का जो है, बराबर। ये हमारा फैमिली बिजनेस है। अच्छा, मेरे पिताजी से चलता हुआ आया, उनका फर्नीचर का बिजनेस था। क्या बात है। तो मैंने सोचा कि इसको एक ऐड ऑन ऐड करते हैं हम लोग। बराबर। तो उसमें हाँ। बेसिकली क्या है, एक ऐड ऑन करते हैं, उसमें हम कंस्ट्रक्शन रिलेटेड 0 टू एंड तक हम पूरा फाइनल रिजल्ट देना चाहते बराबर। हैं क्लाइंट्स को। तो इसीलिए मैंने आर्किटेक्चर इंडस्ट्री चूज किया। ओके तो उसमें अभी मेरा ऑफिस फर्म है खुद का। तो ओके। उसमें हम लोग काम करते हैं जीरो वाह। से, जैसा हम कंस्ट्रक्शन भी हम ही करते हैं। अच्छा, हाँ, और उसमें इंटीरियर वर्क वगैरह सब हमारे लोग ही करते हैं। क्या बात है। हाँ, ऐसे। तो ऐसा एक जर्नी रहा, लेकिन आर्किटेक्ट के बाद का जर्नी कैसा रहा? मतलब आर्किटेक्ट कंप्लीट करने के बाद आपने कहीं सर्विस प्रैक्टिस करी या हाँ, फिर खुद का मैंने कंसल्टेंसी एक शुरू? देख मुझे इंटीरियर का तो नॉलेज था ही, जैसा कि बराबर। फैमिली हो बिजनेस है। हो लेकिन मुझे जो कंस्ट्रक्शन का नॉलेज चाहिए था, तो उसके लिए मैंने 1 साल इंटर्नशिप किया ओके। सोलापुर में, अच्छा। खमितकर एंड एसोसिएट्स, ओके राहुल खमितकर सर के पास। ओके। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया। वाह, तो उसके बाद मैंने मेरा फर्म स्टार्ट किया वेरी गुड। यहाँ पे उस्मानाबाद में। ओके ओके। अच्छा, ऐसा। तो ऐसा जर्नी रहा, तो एक हिसाब से अगर देखा जाए तो पापा का थोड़ा सपना था जो हाँ आपने पूरा किया, उस हाँ, बहाने यस यस आर्किटेक्ट बना यस गया, और आपका, आपने जैसे कहा कि फैमिली बिजनेस था ही यस, आपका, तो उसमें और एक एड ऑन हो गया। ऐड ऑन हो गया। क्योंकि आजकल ये मॉल वाला कल्चर है, यस एक ही यस, जगह पे सब चीजें मिलनी सब चाहिए मिलनी लाइफ में। मेरे चाहिए, ख्याल से सही है आपने सही जैसे है। बताया कि आप कंस्ट्रक्शन भी हाँ, करते हो, कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, इंटीरियर भी इंटीरियर भी करते हैं हम करते हो, लोग। और और पूरा खुद फाइनल रिजल्ट ही देते हैं देते क्लाइंट हैं। को। क्या बात है, क्या उनको बात भाग दौड़ करने की जरूरत की नहीं है। जरूरत नहीं है, हाँ। क्या बात है। सो अब चलिए आर्किटेक्ट से जुड़े कुछ सवालों के ऊपर आते हैं। यस सर। सबसे पहले कि ये पूछना चाहता हूँ कि आप बीइंग एन आर्किटेक्ट, प्लान एक इम्पोर्टेंट स्टेज रहता है कोई भी कंस्ट्रक्शन में। यस यस, तो बिल्कुल। ये प्लान के बजाय आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं तो नहीं, प्लान को आप कैसे इम्पोर्टेंट देते हो और प्लान के ऊपर आप काम कैसे करते हो बेसिकली? देखो जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम्म कि क्लाइंट हमें अप्रोच करता है, हम्म तो हम उसको उनके रिक्वायरमेंट्स जानते हैं पूरे पहले। हम्म, उनको क्या चाहिए, उनका मतलब उनका कंसेप्ट क्या है, मतलब उनको क्या चाहिए बेसिकली बराबर। घर से। हर एक की एक ख्वाहिश होती है कि मेरा घर अच्छा रहे। बराबर। तो हम उसको पहले उनके हिसाब से हम लोग डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं। हम्म, उसके बाद हम उनको मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं। बराबर। उसमें हमारा भी इनपुट रहता है। हम्म, मतलब मैक्सिमम उनको तो बस उनकी एक रिक्वायरमेंट पता होती है बराबर। कि मुझे मेरा घर इतने रूम्स चाहिए, ऐसा चाहिए, मास्टर बेड हम्म। चाहिए। लेकिन उनको कैसे है, हम इन्वायरमेंटली जो पूरा है ना हम्म। प्लेस करते हैं, जैसा कि अच्छा मतलब सनपाथ वगैरह सब डिसाइड अच्छा। करते हुए कि बराबर। कौन सी रूम कैसे कूल रहेगी। हम्म। हम एटमॉस्फेयर के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसको, नेचर के साथ। बराबर। बिग ओपनिंग्स रख के, ऐसा मतलब कंफर्ट रहना चाहिए, मैक्सिमम सनलाइट वगैरह इनपुट आना चाहिए आनी ऐसा। चाहिए, कोर्टयार्ड्स वगैरह रख के। अरे तो वाह! इस तरीके से हम लोग प्लान काम करते हैं। करते हैं, यस ठीक है। दूसरा, कोई भी कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्ट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो वो सिविल और जो कंस्ट्रक्शन, उसके दोनों के बीच में एक ब्रिज है, ऐसा बोल यस सकते यस हैं। यस यस। तो वो रोल आप कैसे निभाते हो? हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि अभी जो हमारी इंडस्ट्री है, हुँ, कंस्ट्रक्शन एंड हुँ, आर्किटेक्चर हुँ। इंडस्ट्री, इसमें ना मतलब बहुत सारे इंजीनियर्स वर्किंग करते हैं, आर्किटेक्ट्स हाँ, वर्किंग। हाँ। लेकिन एज एन आर्किटेक्ट हमारा क्या है, रोल क्या है, हम हुँ। एक जो मार्केट में कुछ बराबर। अलग आउटपुट देना चाहते हैं, जैसे अच्छा, कि उसको देखते ही लोग समझ सके कि भाई बराबर। ये किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है। हुँ। ऐसा रेगुलर होम नहीं लगेंगे, घर नहीं बराबर, लगेगा, कुछ बराबर, तो यूनिक लगेगा। बराबर, हर टाइम कुछ ना कुछ अलग 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 बराबर। अलग अलग डिजाइन रहती है डिज़ाइन हमारी। देना यस चाहते हैं आप। यस। ओके। आपने जैसे बताया शुरू में भी कि आप रेज़िडेंशियल पे ज़्यादा काम करते हैं, तो उससे जुड़े एक सवाल पूछना चाहता हूँ।
कि बहुत बार रेसिडेंशियल में ऐसा होता है कि उस आदमी का बजट थोड़ा लिमिटेड रहता है, यस या बजट पहले प्री डिसाइडेड रहता है, यस यस और बाद में अपने पास वो काम आता है। यस तो यस और आर्किटेक्ट लेके अभी आपने जैसे बताया कि हर एक आपको डिजाइन अलग देना रहता है, यस 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 आपको आप ऐसा चाहते हो कि हर एक मेरा डिजाइन अलग बने, हम्म, तो ये क्वालिटी और हम्म, बजट, बजट। ये दोनों आप कैसे कॉम्बिनेशन करते हो? तो सर हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि एक क्लाइंट अप्रोच करता है हमें, बराबर तो है, हमें वो अपना बजट बताता है। बराबर। तो उनका बजट जानते हुए उसको हम अ, मतलब उस पे भी फोकस करते हुए हम लोग ऐसे डिजाइन करते हैं हम्म। मिनिमलिस्ट, उनकी डिजाइन भी अच्छी रहे, बराबर है। बजट में भी हो जाए, हम्म। और कुछ इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज करते हैं, क्या बात है। और ज्यादा मतलब सिंप्लिसिटी से करते हुए उनको बजट में देने की कोशिश कोशिश करते हैं। करते हैं, यस ओके। आपने जैसे ये पिछले 4-5 साल से ये फील्ड देख के आ रहे हैं, आप खुद भी यस आर्किटेक्ट है, तो इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल यस रहता सही है है अभी सर। आज के डेट में। यस लेकिन टेक्नोलॉजी दिन ब दिन चेंज भी हो रही है। चेंज हो रही तो है। यस। 2 सवाल है, पहला चीज़ तो टेक्नोलॉजी की हेल्प कैसी होती है इस फील्ड में अभी आज के यस। तौर पे? और दूसरा, अब आपको ऐसा लगता है क्या और कोई कोर्स मुझे करना चाहिए अगर इस कॉम्पिटिशन में मुझे आगे बढ़ना है तो? अच्छा, सर टेक्नोलॉजी कैसा है, अभी दिन ब दिन तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। बराबर। लेकिन कैसा है, मतलब जैसा कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में हर हर बार कुछ नया-नया आता है। हो। जैसा कि अब समझो हम लोग पहले क्या करते थे हम, जैसे स्टील है, हुँ, कॉलम्स के लिए लैपिंग वगैरह करते थे। तो बराबर। उसमें क्या होता था, स्टील ज़्यादा जाता था हुँ। यूज़ में। अभी कैसा है, बट जॉइंट मेथड है, कपलिंग मेथड है। तो इसमें क्या होता है, जो लैपिंग लेंथ है, तो वो वो कम, लैपिंग लेंथ कम होती है, तो स्टील का लेंथ हमको अ, स्टील कम यूज़ कम होता है यूज़ होता वैसे। है। जैसा कि अभी प्लास्टरिंग में हम लोग प्लास्टर करते हैं, बराबर, तो उसमें भी नया-नया फाइबर रिइंफोर्समेंट आया है। बराबर। तो वो फाइबर रिइंफोर्समेंट का यूज़ जब हम करते हैं, हुँ। तो प्लास्टरिंग वगैरह करते समय क्या होता है, जैसा कि हम प्लास्टर करते हैं कंस्ट्रक्शन में वॉल्स पे, तो बराबर, जो मटेरियल नीचे गिरता है, तो वो गिरता नहीं है, तुरंत चिपक जाता है चिपक ब्रिक जाता से है। वगैरह। तो तो वो है, इसीलिए इसमें कैसा है, न्यू-न्यू ऐड ऑन हम यूज़ अगर करेंगे, बराबर, तो कैसा है, काम भी क्वालिटी का होगा, क्रैक्स वगैरह नहीं आएँगे, बराबर, ऐसा ये यूज़ बराबर, करना चाहिए। ठीक है। दूसरा बीइंग आर्किटेक्ट, आपने धाराशिव को भी बचपन से देखा है, इस यस, यस। बदलते धाराशिव को भी यस, देखा है। यस। तो और एक पूछना चाहता हूँ कि एक आर्किटेक्ट के तौर पे आपको क्या लगता है आने वाले 10-15 साल में धाराशिव में क्या ऐसे चेंजेस, मतलब या बोलेंगे डेवलपमेंट का विज़न हुँ, आप खुद हुँ। अपना देखते हो? तो उसके बारे में अभी क्या बताएँगे? धाराशिव कैसा है, अभी तो फिलहाल बेसिकली ये एक डेवलपिंग सिटी है। हुँ, अभी कुछ टोटली डेवलप नहीं है, अभी बराबर, ये इन प्रोसेस है। तो बराबर, इसमें हम कैसा है, जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा कुछ भी जैसा कि लाने की कोशिश करेंगे, यहाँ मार्केट बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे कैसा है, लोग इधर आने की मतलब सिटी की तरफ आने को चाहेंगे, इधर बराबर, उस्मानाबाद में, बराबर। धाराशिव में। तो यहाँ पे जैसा कि बड़े-बड़े मॉल्स बनने चाहिए, हुँ, मल्टीप्लेक्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स। बराबर। तो इसमें कैसा है, ये जैसा बढ़ेगा, तो जैसे कुछ इंडस्ट्रीज़ आना चाहिए, तो हुँ, उसमें क्या है, इंडस्ट्रीज़ आएँगी तो डेवलपमेंट होगी, बराबर, और डेवलपमेंट जैसे कि लोग इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए आएँगे, तो रेसिडेंसेस भी उनको रहने के लिए घर भी बनेंगे, प्लेस जगह लगेंगी, तो बराबर, अपार्टमेंट्स का भी डिमांड बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो हाँ, ये सब पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है, जो तो एक पे चलेगा, डिपेंड है, जैसा कि हम इंडस्ट्रीज़ लाएँगे, बिज़नेसेस लाएँगे, तो ये बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। यस। लेकिन फिर गवर्नमेंट से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? ये सब चीज़ें अगर पूरी करनी है, तो तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाना चाहिए सबको? तो सर कैसा है, गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, यहाँ पे हमारे सिटी के लिए नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ देना चाहिए, हुँ। डेवलपमेंट जैसे कि कुछ इंडस्ट्रीज़ लानी चाहिए, हुँ। या एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए यहाँ के लोगों को, ओके, तो बाहर के लोग भी इधर आने के लिए हिचकिचाएँगे ऐसे नहीं। जाएँगे नहीं, बराबर, हाँ। ओके। आपने जब इस काम को शुरुआत की थी, तो तब या आज भी कोई ऐसा कभी प्रॉब्लम आया, कभी कोई ऐसी अड़चन आई और जब आपको लगा कि अरे आगे क्या करना है पता नहीं चल रहा है, हाँ, हाँ। किसका गाइडेंस लूँ, किसकी सलाह लूँ, या कभी अपने अंडर जो काम करता है जूनियर वो भी कभी सलाह दे के जाता है बहुत अच्छी, सही है, और सही जब है। काम बन जाता है। तो ऐसा कोई इंसिडेंस आपको याद है क्या? मतलब ऐसे है, अभी मुझे क्या हुआ एक बार ऐसे, मतलब मेरा एक मॉस्क का प्रोजेक्ट चल रहा है। वो हुँ। बहुत मतलब 11,000 स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट है। अच्छा, उसमें क्या था, मतलब मुझे ना वो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रोजेक्ट फर्स्ट टाइम बराबर, का था। बराबर। तो उसमें हमको बीच में उसके वो 50 बाय 140 का है एरिया। मामले तो हुँ, उसमें हमको सेंटर में कॉलम नहीं चाहिए था। अच्छा, तो वो मेरे लिए एक चैलेंजिंग था। तो उसके लिए मैंने हमारे सीनियर से, जहाँ से मेरा एजुकेशन हुआ है बराबर, औरंगाबाद में, वहाँ से कंसल्ट किया, उनसे डिस्कशन किया। ओके। तो उसमें अभी हमने वो बना दिया है प्रोजेक्ट। वाह, वाह, वाह! हाँ, तो वो अच्छे से बन गया, लेकिन हाँ, अच्छे कभी से बन ऐसा गया है। ये आ तो जाता है। हाँ, कभी हो जाता है ऐसा। बराबर, बराबर। और ज कोई फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसकी कुछ याद है आपके साथ जुड़ी हुई?
जो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपने किया रहेगा तो सर मैंने क्या है, मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा फेमस है अंबिका वड़ा पाव सेंटर, अच्छा, तो उनका इंटीरियर करना था मुझे। वाह! और उस टाइम मेरा कॉलेज चालू था, तो ओके, मेरे कॉलेज के साथ साथ ही मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट अच्छा, किया था वेरी गुड, स्टडीज के साथ साथ। वेरी गुड। यस, तो तब वो पहला प्रोजेक्ट तो था वो फर्स्ट अंबिका वड़ा प्रोजेक्ट पाव था। सेंटर का। एज अ मतलब अभी मैंने मेरा ऑफिस भी स्टार्ट नहीं किया था, बराबर। तो विदाउट एन ऑफिस ऐसे मैंने फर्स्ट वो प्रोजेक्ट काम किया था। करते वक़्त भी एक अलग मज़ा होता अलग है। एक्सपीरियंस होता है वो। ओके, ओके। हाँ, दूसरा इस फील्ड में जो अब आपके जूनियर्स आ रहे हैं, अब यस। नए लड़के आ रहे हैं, तो उनको आप क्या सलाह देंगे? उनको कैसा है, मैं उनको एक सलाह देना चाहता हूँ कि कैसा है, ये आर्किटेक्चर इंडस्ट्री बहुत वास्ट है। बराबर। तो इसमें जितना अपना बेस्ट दोगे, हुँ, उतना अच्छा आउटपुट आएगा। बराबर। और कुछ हमेशा कुछ ना कुछ यूनिक करते रहना चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि रेगुलर वर्क तो हर कोई करता है, बराबर, लेकिन यूनिक करेंगे तो वो डिमांडिंग रहेगा। बराबर। और कैसा है, जैसा कि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है, जो भी हुँ, ट्रेंडिंग है उसको हम इम्प्लीमेंट करते रहना चाहिए बराबर, हमारे बराबर। प्रोजेक्ट्स में, हमारे डिजाइन्स में। यस, यस। तो वो बेस्ट है। बेस्ट करना यस, चाहिए। दूसरा कोई भी कंस्ट्रक्शन करते स्टील ये सबसे इम्पोर्टेंट रहता है। यस, तो यस। स्टील सिलेक्ट करते वक़्त आप क्या पैरामीटर्स देखते हो या क्या क्वालिटी चेक्स देखते हो और बाद में सोचते हो कि अब ये स्टील अच्छा है, ये यूज़ करना चाहिए? हाँ, तो अभी कैसा है, स्टील देखते समय हम ये भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। ओके। जैसा कि अभी एक ब्रांड है, हुँ, जो नेशनल लेवल का ब्रांड है, उनका जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग रहता है, ओके, वो बहुत डिटेलिंग्स में रहता है, अच्छे से ओके, करते हैं। ओके। तो वो हम एक फर्स्ट तो ब्रांड देखेंगे कि बराबर। कौन-सा ब्रांड है। हुँ, हुँ, हुँ। उसके बाद उसका प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, डक्टिलिटी कैसा, सॉफ्ट है कि हार्ड है, या बराबर, उसमें क्रैक्स आते हैं या नहीं, या बराबर। फिर उनका जो स्टील का डायामीटर्स होता है, वो हुँ, कुछ कंपनीज़ क्या है, अनइवन भी डाया आता है कभी-कभी। समझो अच्छा। 12 एमएम का बार है, हुँ, हुँ, हुँ। तो वो कभी 11 का भी आता है, कभी 11.5 का भी आता है, तो इवन नहीं आता है। तो बराबर, जो यूनिफ़ॉर्मिट रहता है, जो कंपनी यूनिफ़ॉर्मिटी वगैरह देती है, बराबर। अपने काम में परफेक्शन देती है, तो हम वो देख के सेलेक्ट करते हैं स्टील। करते हैं। यस। दूसरा आपने आइकॉन स्टील कभी यूज़ किया है क्या? हाँ और सर, आपका किया है ना, एक आइकॉन स्टील किया है प्रोजेक्ट हमारे वाइज़ यूज़ प्रोजेक्ट में। तो यस। आपका प्रोडक्ट और सर्विस दोनों को लेके क्या राय है आइकॉन स्टील के बारे में? नहीं, आइकॉन स्टील हमने यूज़ किया है, हमको रिज़ल्ट बेस्ट लगा उसका हमको। ओके, यस। तो अच्छा था। सो ये थे आर्किटेक्ट मुजाहिद शेख सर और जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने यस। एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उन्होंने जो इस फील्ड में जो जूनियर्स आना चाहते हैं, इनको बताया कि क्वालिटी के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ यस, मत करो, मत करो। क्योंकि यस। जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसी प्रोजेक्ट से आपको दूसरा प्रोजेक्ट मिलने वाला यस, है। यस। तो हमेशा क्वालिटी के साथ बने रहिएगा और अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट और हर डिज़ाइन अलग दिखे, यूनिक दिखे, इसके यूनिक लिए दिखे। यस सर। काम करिएगा। यस तो सर। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस थैंक यू बिल्ड सर। आइकॉन प्लेटफ़ॉर्म में थैंक यू इतनी सर। सारी बातें की। आने वाले फ्यूचर में भी आपके हाथों से ऐसे आइकॉनिक प्रोजेक्ट बनते रहें, यही मेरी तरफ से और आइकॉन स्टील की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएँ। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।